हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि 2025 में फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि किसान कार्ड बनाने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फ़ोन या कंप्यूटर से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक किसान हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं या फिर भविष्य में किसानों के लिए चलाई जाने वाली किसी भी योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मर रजिस्ट्रेशन करने का ऑनलाइन प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से अपना किसान कार्ड बना सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूट्यूब पर किसी और वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में UPFR एग्री स्टॉक सर्च करना है। अब आप सभी के सामने एग्री स्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो एग्री स्टॉक पोर्टल है इसके माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी फार्मर हैं उनको एक यूनिक फार्मर ID प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री यहाँ से आपको ऑनलाइन करना होगा। तो फार्मर रजिस्ट्री कैसे करना है अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फार्मर के टैब पर क्लिक करना है और आप सभी को यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हो और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मोबाइल नंबर अपना एंटर करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो यूजर अकाउंट है वो क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट। इस टैब पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद हमें जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब कोई किसान ऐसा है जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वह किसी भी नजदीक के CSC केंद्र यानी कि जन सेवा केंद्र पर जा सकता है। वहां पर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी उसका ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर फार्मर की जो डिटेल है जो भी उसके आधार कार्ड में थी वो यहाँ पर फैच होकर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, जिसमें यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को सेट पासवर्ड के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप सभी को अपनी मर्जी से कोई एक पासवर्ड सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है। उसके बाद कंफर्म के सेक्शन में आना है। यहाँ पर रिपीट वही पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर क्रिएट माई अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और हमने जो पासवर्ड सेट किया वो यहाँ पर दर्ज करना है और आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है ये सेम कैप्चा आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जो भी हमारी डिटेल थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर आ चुकी है। अब आप सभी को सिंपल रजिस्ट्रेशन एज फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। तो अभी हमने जस्ट अपडेट किया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में सोशल कैटेगरी के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जनरल सेलेक्ट किया है। इसके बाद अगर यहाँ पर आपका जो हिंदी लैंग्वेज में नेम है वो सही तरीके से कन्वर्ट होकर नहीं आया है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। बाकी आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है उसी के हिसाब से आपका जो कार्ड है वो बनने वाला है। तो मेरे केस में सारी डिटेल पहले से ही सही है। हमें यहाँ पर जो भी डिटेल दिखाई गई है उसका सही तरीके से मिलान कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो मेरी फोटो है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। आप सभी को यहाँ रेसिडेंशियल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड के जरिए आपका जो भी एड्रेस है वो
फैच होकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट रेसिडेंटल डिटेल। तो ये जो ऑप्शन है अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये जो एड्रेस है अगर आपका सही तरीके से पूरा नहीं है तो इसको आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, विलेज का नेम चेंज कर सकते हैं, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो भी यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लैंड ओनरशिप डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को जो ओनर वाला ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में आकर यहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो किसान है इनकी खुद की जमीन है और उस पर ये खेती करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद में आप सभी को अपने ज़मीन की जो डिटेल है वो यहाँ पर फैच करनी है, तभी आप सभी की जो फार्मर रजिस्ट्री है वो कंप्लीट होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर फैच लाइन डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आएगा जहाँ पर अब आप सभी को फिर से एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यह जो एड्रेस है हमारी जो जमीन है जहाँ पर लोकेटेड है उसकी जो लोकेशन है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी दूसरे गाँव में रह रहे हो और आपकी जो जमीन है वो किसी दूसरे गाँव में है, तो उस गांव का जो एड्रेस है जहां पर आपकी जमीन लोकेटेड है उसका जो एड्रेस होगा आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट और फिर अपनी तहसील को चूज कर लेंगे। आपकी विलेज का जो भी नेम है लिस्ट में आ जाएगा, उसमें से आप अपने विलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सर्वे नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वे नंबर क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आपके खतौनी यानी कि खसरा में गाटा संख्या होता है वही आपका सर्वे नंबर होता है। तो उस गाटा संख्या को आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब सर्वे नंबर अभी हमें ब्लैंक रखना है और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक और ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि किसानों का जो नेम है यहाँ पर आ जाता है। अब हमसे यहाँ पर सब सर्वे नंबर भी मांगा जाएगा। हालांकि कुछ केसेस में सर्वे नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के नेम अगर ऑटोमेटिक फैच नहीं होते हैं तो उस केस में आप सभी को सब सर्वे नंबर के सेक्शन में आकर दोबारा से आप सभी को अपना जो गाटा संख्या है वो आपको एंटर करना होता है। इसके बाद अब आप सिलेक्ट ओनर की डिटेल पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितने भी फार्मर हैं, जितने खेतौनी पर नेम है वो यहाँ पर फैच होकर आ चुका है। अब अगर आपकी केस में नेम फैच होकर नहीं आता है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। आप मैन्युअली जमीन की डिटेल एंटर कर सकते हैं। मेरी केस में यह जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। हम किसान का जो नेम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि जिस तरीके से खेतौनी पर डिटेल होती है उसी तरीके से सर्वे नंबर के सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर सब सर्वे नंबर आ चुका है। आपकी जमीन कितनी है, ज्वाइंट है, सिंगल है, इसी के साथ में लैंड का टोटल एरिया कितना है यहाँ पर आ चुका है। तो जिस भी ओनर की आप यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हो इस तरीके से सिलेक्शन करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमीन हमारी फैच होकर आ चुकी है। अब अगर आपकी कोई खेतौनी और भी है जो रह रही है तो इसको भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है। फिर से आपको दोबारा से फैच लाइन डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सेम उसी तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि आपकी केस में एक ही गाटा संख्या है तो यहाँ पर आप वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टोटल जो भी सम होगा यानी कि जो भी आपने जमीन ऐड की होगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आपका टोटल एरिया कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आप सभी को सोशल रजिस्ट्री डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है या फिर फैमिली आईडी है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर इन केस आपके पास इन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूवल के सेक्शन में जैसे कि रेवेन्यू ये सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी यह जो फॉर्म है अग्रेसित करने के लिए ई साइन करना होगा, जो कि आधार के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से आप कर सकते हो, जिसमें कि कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगी, उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आप सभी को फॉर्मर री इनरोलमेंट आईडी मिल जाती है। अब ये जो आपकी इनरोलमेंट आईडी है ये बहुत जरूरी है। इस इनरोलमेंट आईडी को आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। उसके बाद आप सभी को डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने फिल की है, जितनी भी लैंड आपने ऐड की है, फार्मर की जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप देखोगे कि यहाँ पर भी इनरोलमेंट आईडी आपकी लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक बार गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आप सभी की जो फार्मर आईडी है वो जनरेट हो जाती है। जैसे ही आपकी फार्मर आईडी मिल जाती है आप यहीं से अपने कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को फिर से इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर चेक इनरोलमेंट स्टेटस का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा फॉर्म है जस्ट हमने इसको सबमिट किया है। अभी यहाँ पर ये पेंडिंग में दिखा रहा है। तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव लिख कर आ जाएगा और आपका जो किसान कार्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। जिसके बाद में आप सभी इसी पोर्टल के जरिए कभी भी आप लॉगिन करके अपना जो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि ऑनलाइन घर बैठे हम फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और यदि आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।